नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी कल से बिहार स्टेट के तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो कल हमने कहानी के प्लॉट पार्ट से 18 क्वेश्चन को किया। उसके बाद आज भी हम लोग करीब 30 से 35 क्वेश्चन टोटल करेंगे उस फर्स्ट पार्ट से। तो चले शुरू करते हैं हम पाठ को। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी किस चीज़ के दिए जलाया करते थे? ऑप्शन है तेल, घी, मीठी तेल, तिल तेल। दूसरा ऑप्शन सही है, घी के दिए जलाते थे। कौन? मुंशी जी। 20वां प्रश्न, इस युग में क्या प्रबल हो रही है? अबला तबला। पहला आंसर सही है, इस युग में अबला प्रबल हो रही है। अब हम देखेंगे 21वां प्रश्न, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर होता है? फूस का तापना, माघ का तापना। पहला आंसर सही है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं टिक लगाई हूँ। पूस का, फूस का तापना और थानेदार की कमाई ये दोनों बराबर होती है। अब हम देखेंगे 22वां प्रश्न, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? पहला ऑप्शन हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी कथा साहित्य और उर्दू। तो वे हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। अब 23वां प्रश्न देखेंगे, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तिलक दहेज क्रूरता का शिकार भगजोगनी या शिवपूजन सहाय। इसका पहला आंसर सही है, तिलक दहेज और क्रूरता का शिकार भगजोगनी हुई। अब हम सभी देखेंगे 24वां प्रश्न को, कहानी का प्लॉट पाठ गद्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, रेखाचित्र, जीवनी। तो ये कहानी की विधा है। अब 25वां प्रश्न देखेंगे, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? शिक्षक के पद पर या दरोगा के पद पर? तो मुंशी जी के भाई दरोगा के पद पे काम करते थे। 26वां प्रश्न, कुछ लोगों के अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? कर्मठ, होशियार, चटोर और कंजूस, झगड़ालू। तो इस पाठ के अनुसार ऐसे कुछ लोग कर्मठ कर सकते हैं या होशियार कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस पाठ के अनुसार गरीब घर की लड़की कर्मठ, चटोर और कंजूस होती है। 27वां प्रश्न, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? एक बूढ़े धनवान की, अपने सौतेले पुत्र की। दूसरा ऑप्शन सही है, अपने सौतेले पुत्र की। 28वां प्रश्न, भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना है? इसका ऑप्शन देखेंगे, उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, उसके वर्तमान नवयुवक पति का। इसका दूसरा आंसर सही है, उसके वर्तमान नवयुवक पति का। 29वां प्रश्न देखेंगे, दरोगा जी किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? 7 रुपए की तुर्की घोड़ी, संपत्ति की कमाई। पहला आंसर इसका सही है, दरोगा जी 7 रुपए की तुर्की घोड़ी के मोहब्बत में पड़कर दरोगा के पद पर ही रह गए थे। अब हम देखेंगे 30वां प्रश्न, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? ऑप्शन कीमती जमीन, तुर्की घोड़ी। तो इसका दूसरा आंसर सही है, मुंशी जी ने तुर्की घोड़ी को बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। 31वां प्रश्न देखेंगे, शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ, भोला सहाय। तो शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। अब हम देखेंगे 32वां प्रश्न, शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संकलन किस नाम से 4 खंडों में विहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है?
ऑप्शन देखेंगे, देहाती दुनिया, शिवपूजन रचनावली। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, शिवपूजन रचनावली। दोस्तों पहला उत्तर में मैंने टिक लगाया था पर ये गलत है। आप सभी के लिए इतना मेहनत से नोट्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए छोटी मोटी मिस्टेक तो आ भी सकती है, इसलिए आप इसे अच्छे से करेंगे। 33वां प्रश्न, नींबुआ नोन चाटना का अर्थ क्या है? आनाकानी करना, मना करना। इसका दूसरा आंसर सही है, नींबुआ नोन चाटना का अर्थ है मना करना। आप इसे वाक्य जरूर बनाएंगे। प्लॉट का अर्थ क्या होता है? प्लॉट का अर्थ होता है कथानक। 34वां प्रश्न। अब हम करेंगे 35वां प्रश्न। सुबह का चिराग होना का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरे है। सुबह का चिराग होने का अर्थ होता है मर जाना। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना, ये भी मुहावरा है पाठ के अनुसार। अब ये विलोम शब्द है, कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्रकृति। अब हम देखेंगे कुछ पर्यायवाची। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, तुरंग, घोटक। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, पुष्प। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये पहला पाठ आज समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि पहले पाठ का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाएं और वे आप उस प्रश्न को न कर पाए। हमने एक एक इस कहानी के एक एक लाइन को देखा है और उसमें से एक एक लाइन के अंदर से हमने प्रश्न को निकाला है और खुद नोट्स के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।